फर्जी टीडीएस रिफंड दिलवाने वालों के लिए बहुत बड़ी आफत आ चुकी है। बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं जो क्लाइंट को ये वादा करते हैं कि सर आपका जितना भी रिफंड है यानी कि टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो हम आपको रिफंड दिलवा देंगे। और ऐसे केसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल फर्जी डिडक्शंस अप्लाई करते हैं और फर्जी डिडक्शंस के थ्रू वो टीडीएस रिफंड के लिए अपने क्लाइंट से बात करते हैं। जब भी वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, ईमेल आईडी अपनी ईमेल आईडी डालते हैं। अगर वहां पर कोई नोटिस आता है तो क्लाइंट को पता नहीं चलता है कि सर मेरे इनकम टैक्स पर नोटिस आया हुआ है, यानी कि मेरे पर नोटिस आया हुआ है, और वो जो नोटिस है उसको देखा भी नहीं जाता है और सही तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस क्लाइंट के साथ में जो एसएससी है उसके साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ऐसे केसेस में अभी टैक्स प्रोफेशनल के ऊपर रेड हो रही है और इंदौर के 2 सीए सहित देश में 150 जगहों पर छापे, फर्जी रिफंड में आईपी एड्रेस कंगाल कर पहुंची टीमें। मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में अगर आप नॉर्मल रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, अगर टैक्स ऑडिट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर किसने रिटर्न फाइल किया हुआ है उसकी डिटेल्स नहीं जाती है कि आपने रिटर्न फाइल किया है, किसी और पर्सन ने किया है, लेकिन यह जरूर जाता है कि सर ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है ये कौन से सिस्टम से फाइल हुआ है, कौन से आईपी एड्रेस से ये रिटर्न फाइल हुआ है, ये आपके एक्नॉलेजमेंट पर भी लिख के आता है। तो उस एक्नॉलेजमेंट पर जो आईपी एड्रेस लिख के आता है उससे आपकी पहचान हो सकती है कि ये रिटर्न्स आपने फाइल किया था, आपने फर्जी डिडक्शंस आपने क्लेम किए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप तक जरूर पहुंच सकता है। तो ऐसे ही इंदौर में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर रेड हुई है, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। रतलाम और उज्जैन में भी उसकी जांच जारी है। यानी कि अब हर जगह पर जितने भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या टैक्स कंसल्टेंट है जो ऐसा काम करते हैं फर्जी टीडीएस रिफंड दिलवाने का, अब उनके लिए आफत आ चुकी है। अब क्या है सर, आयकर विभाग ने सोमवार को यानी कि मंडे सुबह 150 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापे मारे, यानी कि 150 से ज्यादा टैक्स प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर उन्होंने रेड की है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स प्रैक्टिशनर के दफ्तर और घरों में की जिसमें आईपी एड्रेस में बड़ी संख्या में फर्जी टैक्स के लिए रिफंड क्लेम करते रिटर्न भरे जा रहे थे। इंदौर के एयरपोर्ट में यहाँ पर ये एड्रेस और उनके नाम दे रखे हैं, वो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये एक गाइडलाइंस के विपरीत है। अस्थायी ईमेल बनाए लेकिन उस पर नोटिस नहीं देखे। अब सर क्या करते हैं, जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है तो उसमें हमको एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर हमको इंटर करना होता है। अब वो ईमेल आईडी एक्चुअल क्लाइंट की या फिर जो टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो भी अपनी ईमेल आईडी डालते हैं। अब जो भी ईमेल आईडी उस रिटर्न के अंदर होती है उस ईमेल आईडी पर ही कोई नोटिसेज होते हैं या कुछ भी होते हैं वो उस ईमेल आईडी पे जाते हैं। अगर क्लाइंट की ईमेल आईडी होगी तो क्लाइंट को पता चलेगा कि सर मेरा इनकम टैक्स का नोटिस आया है और वो जाएगा सीए के पास हूं, लेकिन वहां पर ईमेल आईडी ही सीए की डली हुई है, सीए के ऑफिस की या टैक्स प्रोफेशनल के ऑफिस की डली हुई है, तो वो जो भी कम्युनिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस के थ्रू कर रहा है वो उस ईमेल पर जाएगा। अब सर वो रिटर्न तो उन्होंने फाइल कर दिया, वो ईमेल आईडी को वो चेक भी नहीं करते प्रॉपर तरीके से। अब सर उससे कुछ मांग की जा रही है कि आपने ये डिडक्शंस लिया है तो आप इसको बताइए कि आपने लिया है या नहीं लिया है, ये उनसे मांगा जाता है, तब वो ईमेल आईडी वो ओपन ही नहीं करते। तो ऐसे केसेस में यहां पर ये जानकारी आ रही है कि आईटीआर तैयार करने वाले लोग एजेंट फर्जी टैक्स छूट दिलवाकर करदाताओं को गलत तरीके से रिफंड दिलवाते हैं। इस प्रकार के फर्जी रिटर्न भरने वाले सिर्फ इसके लिए अस्थायी ईमेल आईडी बना देते हैं, इसके लिए स्पेशली इसके लिए बनाते हैं, जिसके बाद में खोलते भी नहीं थे, जिससे वो नोटिस आते थे वे करदाता तक नहीं पहुंच पाते थे। विभाग ने बताया कि पिछले 4 महीनों में 40,000 से ज्यादा टैक्सपेयर ने अपने रिटर्न में संशोधित किया आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न्स फाइल किया है। कितने? 40,000 ने, और 1,045 करोड़ रुपए का टैक्स और झूठे क्लेम को वापस लिया है। यानी कि प्रीवियस जिसने भी 40,000 जो टैक्सपेयर थे उन्होंने फर्जी टीडीएस क्लेम किया था, कितना? 1,045 करोड़। अब वो उन्होंने वापस से वो जो डिडक्शंस लिया था उस डिडक्शंस को उन्होंने हटा दिया है कि हमको टीडीएस रिफंड नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी कई लोग रिटर्न में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अभी भी किसी ने फर्जी टीडीएस क्लेम करने के लिए फर्जी डिडक्शंस क्लेम किया हुआ है, वो अभी भी अपने रिटर्न्स में सुधार नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हीं तक प्रॉपर कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन तक नहीं पहुंच पा रहा है कि सर आपने ये किया है या एक्चुअल में नहीं किया हुआ। अगर आप भी एक एसएससी है, आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, कुछ में कुछ फर्जी डिडक्शंस लिए है और आपके सीए ने या आपके प्रोफेशनल ने भी बोला होगा कि सर
मैं आपको टीडीएस का रिफंड दिलवा दूंगा, तो ऐसे केसेस में अब आपको सावधानी बरतनी है। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाएं उसमें ये चेक करवाएं कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर किसका डला हुआ है, आपका है या नहीं है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी ईमेल या कोई मैसेजेस सेंड करेगा तो वो आप तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अदरवाइज सीए या फिर टैक्स प्रोफेशनल, टैक्स कंसल्टेंट आपके रिटर्न्स में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो एक्चुअली आपको पता नहीं चलेगा। लोग एटीजी में, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को, जिस सैलरीड एम्प्लॉय ने पॉलिटिकल पार्टीज को 1-1 लाख रुपए का डोनेशन देकर ये दिया, वो बताते हैं कि एटीजी में उसका डिडक्शंस ले रहे हैं डोनेशन देके। अब सर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात समझ में नहीं आती है कि जिस पर्सन की इनकम महीने की 1 लाख रुपया है, यानी कि वो साल के 12 लाख रुपए कमा रहा है, वो क्या अपने पॉलिटिकल पार्टीज को 1 लाख रुपए का डोनेशन देगा? इतना दाता बन गया है क्या? वो 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है और 1 लाख रुपए साल का वो डोनेशन दे रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इतना तो बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसी छोटी बातों को नहीं समझेंगे कि सैलरी एम्प्लॉय 1 लाख का डोनेशन दे रहा है। तो ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें क्या है, फर्जी डिडक्शंस लिए जा रहे हैं, फर्जी रिसिप्टें बनाई जा रही है, रेंट रिसिप्टें फर्जी बनाई जा रही है। बहुत सारे पर्सन इस तरह से काम करके टीडीएस रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर टैक्स हमको ना पे करना पड़े, इस टाइप्स के लिए डिडक्शंस ले रहे हैं। तो अगर आप टैक्स प्रोफेशनल है या फिर अगर आप एक टैक्स कंसल्टेंट है, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो सर हम बोल नहीं सकते क्योंकि उनके पास में तो क्वालिफाइड डिग्री है, वो तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे लेवल की बात करते हैं। तो अगर आप टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स प्रोफेशनल है जहां पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें अपने क्लाइंट की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उन्हीं का डालें, और फर्जी टीडीएस रिफंड करने के लिए बिल्कुल भी आप उनसे बात नहीं करें। जितना टीडीएस बन रहा है रिफंड के लिए एज पर नॉर्म्स के हिसाब से वो आप अप्लाई जरूर करें, लेकिन फर्जी डिडक्शंस लेके टीडीएस रिफंड के लिए अप्लाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट की जेब में से पैसा निकालना सर इतना ईजी नहीं है। बात यहां तक अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास में सर बहुत सारे ऐसे क्लाइंट ऑल ओवर इंडिया लेवल से हमारे पास में ऐसे क्लाइंट आते हैं कि सर हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना है, हमारा इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, हमको इतना रिफंड चाहिए। क्या बोलते हैं? रिफंड चाहिए। अब हम बोलते हैं कि सर हम नॉर्म्स के हिसाब से देखेंगे, अगर आपको रिफंड आएगा तो हम दिलवाएंगे, अगर नहीं आएगा तो हम आपको नहीं दिलवाएंगे। तो सर वो बोल रहे हैं सर वो पर्सन तो ऐसे बोल रहा था कि मैं आपको टीडीएस रिफंड दिलवा दूंगा लेकिन मैं 5,000 रुपये मैं आपसे चार्ज करूंगा। हमने बोला सर आप उन्हीं से फाइल करवा लीजिए। बहुत अच्छी बात है, अगर वो आपसे 5,000 रुपये में लेके अगर 50,000 रुपये का आपसे रिफंड दिलवा रहा था, आप उन्हीं से फाइल करवाइए, सर आप ही का फायदा होगा। तो काम ऐसा करने का कि आज काम किया तो कल उठकर उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर आपने ऐसे गलत तरीके से काम किया है तो आपके ऊपर आंच आ सकती है। आज से ही आप समझ जाइए, आने वाले टाइम में बिल्कुल भी फर्जी डिडक्शंस लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल मत कीजिएगा। हम हमारे स्टूडेंट्स जो भी होते हैं जिसमें हम टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के अंदर हम रिटर्न फाइल करवाना सिखाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर ऐसे ऐसे काम किया जा सकता है क्या, ये भी आप बताओगे क्या? नो भाई, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे हम आपको कि आप फर्जी रिटर्न फाइल करो और आप फेक डिडक्शंस लो और आप ये रिसिप्टें बनाओ और आप ऐसा काम करो। जो भी नॉर्म्स के हिसाब से, जो भी इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन कहते हैं, उस सेक्शन के थ्रू आप जितना भी टैक्स सेविंग कर सकते हो वो हम आपको प्रॉपर तरीके से सिखाएंगे, लेकिन ऐसे फर्जी वाला काम हम आपको बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, क्योंकि एथिक्स नाम की भी कोई चीज होती है और एथिक्स को फॉलो करके हुए ही आपको काम करना है। 2 पैसों की लालच के चक्कर में आप इस तरह से काम मत कीजिए, आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। तो आज से ही आप हाथ जोड़ के ये है कि भगवान से माफी मांग लीजिए कि मैंने जो कुछ भी किया उससे मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आए और आने वाले समय में मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। 500 रुपीज मिलते हैं, 1000 रुपीज मिलते हैं, कितने भी मिलेंगे, चाहे 500 रुपये मिले या 1000 रुपये मिले, इसी में आपको खुश होना है। ज्यादा क्लाइंट बनाइए, एक क्लाइंट से ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश मत कीजिएगा। आई होप कि ये बात आपको इजीली समझ में आ रही है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।